Hello guys, welcome to you all on my channel. I hope you are doing well and having a great time with your families at home. कोरोना वायरस जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी काफ़ी फैल रहा है, काफ़ी स्प्रेड हो रहा है. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेंसेज एंड अपने ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, पॉजिटिव रहिए. एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या बहुत नेगेटिविटी है बिकॉज आपका कुछ लोगों के पास काम नहीं है, उनका बिजनेस जो है ठप हो गया है इसकी वजह से, या कुछ लोगों की लाइफ में जो है मनी इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो उसकी वजह से अगर आपको एंजाइटी हो रही है या आप डिप्रेशन में हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए कि थोड़े दिन की बात है गाइस, ये हमेशा नहीं रहने वाला. आप ये माइंडसेट रखिए कि ये थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की सिचुएशन है जिसके साथ पूरा देश जो है वो जूझ रहा है. आप थोड़े दिन बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा. स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड खूब पानी पीजिए. अगर नेगेटिविटी होती है तो खूब मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए बिल्कुल इस पीरियड के अंदर. एंड आप देखना कि आपका डिप्रेशन, आपकी नेगेटिविटी जो है वो जल्दी दूर हो जाएगी. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. लव लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा काफ़ी मतलब मुझे क्वेरीज आती रहती है. सभी लोग, चाहे वो मतलब लाइक यंग एज के हो या फिर मिड ट्वेंटीज़ के हो या फिर वो फोर्टीज़ हो, मतलब प्लस 40 भी, जो 40-45 ईयर्स के भी जो लोग आते हैं, सभी को एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है. कुछ लोग डिवोर्स्ड हैं, कुछ लोग जो है अपना मतलब लाइक मैरिड लाइफ से डिस्टर्ब है, अपनी मैरिड में, उनकी मैरिड में वो चाम, मतलब मैरिड लाइफ में वो चाम नहीं रहा. कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, सामने वाला पुल एंड पुश रिलेशनशिप में चल रहा है. मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये इस तरह का जो मतलब अगर आपको पता है कि सामने वाले पर्सन के साथ आप नहीं निभा पा रहे या आपकी नहीं बन रही, तो आप इस रिलेशनशिप को खींचिए मत, स्ट्रेच मत कीजिए इस चीज़ को, उसको जाने दीजिए. अगर आपके लिए वो पर्सन बना होगा या वो पर्सन आपकी लाइफ में वैसे ही आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा, तो कोई उसको आपसे दूर नहीं कर सकता. किसी के पीछे इतना मत भागिए कि वो इरिटेट होकर आपसे भागने लगे. जस्ट लीव दैट पर्सन, अपनी लाइफ में मस्त हो जाइए, बिल्कुल चिल्ड आउट रहिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, खूब हेल्दी खाइए, खूब पॉजिटिव हो जाइए अपनी लाइफ में, और उस पर्सन को जहाँ जा रहा है जाने दीजिए. जस्ट बी इन योर सेल्फ, बी इन योर मतलब लाइक अपनी जो है उसमें रहिए, अपने प्राइड में रहिए, अपनी डिग्निटी में रहिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए रिलेशनशिप में. अगर आप जितना उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उतना जितना आप बैगिंग करेंगे ना, उतना उस पर्सन के आप भाव बढ़ा रहे हैं. जस्ट बी इन योर सेल्फ, अपने आप में रहिए. अगर उसको सामने वाले, देखो रिलेशनशिप क्या होता है, दो लोगों से चलता है. अगर रिलेशनशिप में अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो उसको भी तो आपकी ज़रूरत होनी चाहिए. अगर आप उस सामने वाले पर्सन को उसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो जस्ट लीव दैट पर्सन, उसको जाने दो, वो जहाँ जाता है. उसको 24 घंटे मतलब ये मत देखो कि 24 घंटे आप व्हाट्सएप पे उसे देख रहे हैं कि वो कब ऑनलाइन आएगा, कब ऑफलाइन जाएगा. कभी आप उसे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो कर रहे हैं, कभी यहाँ फॉलो कर रहे हैं, कभी, अरे जस्ट लीव, लेट हिम गो. अगर उसे ज़रूरत होगी तो आपके पास पलट के ज़रूर आएगा. अगर आपकी डेस्टिनी में वो पर्सन लिखा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला. और सभी की एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, मतलब सभी एक ही चीज़ से डील कर रहे हैं. आप इतने अपसेट होते हो तो मैं आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि अब मैं आपकी क्वारीज लेती हूँ, आपको सजेशन देती हूँ, फिर मैं बैठ के सोचती हूँ यार सभी एक ही चीज़ से प्रॉब्लम में है, सभी को एक चीज़ की प्रॉब्लम है, लव लाइफ, लव लाइफ. ठीक है भाई, ठीक है, आप प्यार करते हैं, अच्छी बात है, बट अगर आपके सामने, अगर आपके साथ कोई नहीं आना चाहता या आपको इग्नोर कर रहा है या आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा, तो ऐसे पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करके या ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर क्या फ़ायदा. इग्नोर करो उस पर्सन को, जस्ट छोड़ दो उसे. अगर उसको ज़रूरत होगी, हो सकता है कभी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता है उसकी भी तो एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ है. आपके साथ एक रिलेशनशिप में है बट उसकी भी तो एक इंडिविजुअल लाइफ है. क्या पता वो अपनी लाइफ में जो है दुखी हो, या उसकी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या अपनी फैमिली को लेके वो प्रेशर में हो, अपनी जॉब को, अपने करियर को लेके प्रेशर में हो. सिर्फ आप ही तो नहीं है ना उसकी लाइफ में, और भी तो रिश्ते निभाने हैं ना उसको. तो जस्ट लीव दैट पर्सन. अगर उसे ज़रूरत होगी, आपके साथ वो चाहता होगा आपके साथ रिलेशनशिप रखना, या डेस्टिनी में आप लोगों का मिलना होगा, तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता गाइज. जस्ट बी इन योर सेल्फ, जस्ट मेंटेन योर डिग्निटी, जस्ट चिल्ड आउट एंड रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल. चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो कैंसर साइन से मैं आज की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. पाइसिस से हमने लास्ट रीडिंग मेरी पाइसिस थी, तो आज कैंसर की बारी है. सो कैंसर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं. अपने काम पे पूरा पूरा फोकस है इनका, अपने पेंटिकल्स पे पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं. उसकी वजह से शायद इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, और हो सकता है यही आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. बट मुझे आई हैव टू क्लैरिफाई दैट कार्ड कि 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया. या हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम में इतने बिजी हैं, अपने पेंटिकल्स पे इतना फोकस कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते, इस कनेक्शन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते.
इस वजह से जो है इनको एंजाइटी है, इनको रात को नींद नहीं आती है और इस वजह से ही इस पर्सन का जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सो अब टू चेक इट कि क्या है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किस लिए है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है इनके पेरेंट्स हो और इनकी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, क्योंकि बिल्कुल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में बिल्कुल एकदम नेक्स्ट आया है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन आपको चीट कर रहा है या आपके पीछे और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है इसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या अपनी फैमिली की वजह से ये अपने काम में इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि ही इज़ द प्रोवाइडर ऑफ हिज और हर फैमिली, ही और शी इज़ द प्रोवाइडर ऑफ हिज और हर फैमिली। इस वजह से शायद इनका पूरा फोकस अपने काम पर है, अपने करियर पर है। इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे, इस वजह से गिल्ट में है और इस वजह से इनको एंजाइटी है और इस वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। मतलब ही इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैं दोनों कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही आ गए। देखिए ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, बट गाइज इनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा बेचारे परेशान हैं। काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फैमिली एज इन पेरेंट्स हो सकते हैं। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी जो है अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रन, अपनी वाइफ हो सकती है, जिसकी वजह से वो शायद आपको टाइम नहीं दे पाते। या मुझे तो ज़्यादातर इसमें यही एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन जो है अपने काम पे इतना फोकस्ड है, अपने करियर पे, अपने पेंटिकल्स पे इतना फोकस्ड है, क्योंकि ये जो पर्सन है अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं। हो सकता है इनकी जो फैमिली है इन पर डिपेंड करती हो पेंटिकल्स को लेकर, पैसे, मतलब ये अपनी फैमिली में अर्निंग हैंड है और इन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन्हीं के कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की, इसीलिए ये अपने काम पे, अपने करियर पे इतने फोकस्ड हैं। इस वजह से इनको इतनी एंजाइटी है, रात में इनको नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, और इनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि ये आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, बट ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि फंसे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। देखिए, और मैंने थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया तो 2 कार्ड्स आए थे, एक तो नाइट ऑफ कप्स आया था, एक जस्टिस आया था। ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं ये पर्सन, और इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं। ये जस्टिस लविंग पर्सन है, आपको चीट नहीं कर रही है। जस्टिस लविंग पर्सन है, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। अगर इस सिचुएशन में पहले बैलेंस नहीं था, अगर आपकी लाइफ में ये जो थे मतलब लाइक आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, या आपके साथ ये मतलब आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो ये इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। या अगर आपने बहुत दुआएं मांगी है इस पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। लेट मी क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। जी, इनका दिल टूटा हुआ है, या हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने शायद मतलब लाइक इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि आप कमिटमेंट मांगते थे और ये पीठ दिखा के आपसे भागते थे। और या ये भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे पास्ट में, और मतलब लाइक आपके पीछे से भी फीमेल्स से बात करते थे, या हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कि आपको कमिटमेंट नहीं देते थे और आपने जब भी कमिटमेंट मांगा इन्होंने पीठ दिखा के भाग गए। लेकिन अब जो है इस पर्सन को काफ़ी रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने काफ़ी गलती की है इस रिलेशनशिप में, और इन्होंने आपको ठीक से मतलब जो है ट्रीट नहीं किया। इस वजह से जो है ये पर्सन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, या ये हो सकता है आप लोग दोनों कार्मिक साइकिल में थे, या आपके आने से पहले इस रिलेशनशिप, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ये पर्सन जो है थोड़ा फ्लर्ट काइंड ऑफ था। ये पर्सन जो है अदर जो फीमेल सूटर्स को है वो बात आपकी मतलब लाइक अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा था। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये पर्सन जो है मतलब लाइक अपने ऑप्शंस जो है अपने ओपन रखना चाहता था कि भाई ठीक है एक पर्सन के साथ कमिट नहीं होना। बट अभी क्या है कि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन जो है कार्मिक साइकिल थी जो आप लोगों के बीच में, ये हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हो, ये कमिटमेंट फोबिक हो, ये पर्सन ये आपसे जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो ये चुप करा देते हो आपको, या कहते हो किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, मतलब किसी तरह से भी ये अवॉइड करने की कोशिश करते थे इस चीज़ को। बट अब क्या है कि आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर अगर ये पर्सन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं था, ये पर्सन ये और ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहा था और आप इस बात को लेकर श्योर है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने घिरे हुए थे कि आपको कमिटमेंट देने से भागते थे, और अब ये साइकिल जो थी, जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो शायद ख़त्म हो गई है। अब इनकी प्रॉब्लम्स का एंड होने जा रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो शायद अब ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये पास की एनर्जी मुझे लग रही है। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, और कोई फायर साइन भी हो सकते हैं। अच्छा मैं साइंस बताना भूल गई, आप किसी वर्को टॉरस कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ। लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और
पेंटिकल्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन कोई फायर साइन हो, और ये पर्सन आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में। ये पर्सन आपको लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। ये पर्सन काफ़ी किसी हिली एरिया से हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, या ये पर्सन हो सकते हैं कोई फायर साइन, स्पेशली लियो। ये भी हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आपसे नाराज़ है या गुस्से में है, एंड आपको मतलब इमेजिन करते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ, ये इमेजिन करते हैं। ये आपसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि आपने इनसे मतलब लाइक कमिटमेंट मांगा, और शायद आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। इस वजह से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, इस वजह से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। ये भाग गए, आपको गोस्ट कर दिया, इन्होंने कम्युनिकेशन आपसे कट कर दिया, और आपको मतलब लाइक बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके काउंटर पार्ट थे। अभी आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ जो है उसको मिस करते हैं, और अब इनको जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में फील हो रही है। या हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी आपके पीछे ऑप्शन एक्सप्लोर किए हों, और मतलब लाइक आपको भी चीट किया और उस पर्सन को भी चीट किया, और अब जो है इस पर्सन को धोखा मिला, और ये अब आपकी तरफ जो है इस रिलेशनशिप की तरफ वर्कआउट करना चाहते हैं। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर आप अपने पर्सन को लेकर श्योर हैं कि हाँ मेरा पर्सन मेरे साथ कमिटेड है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो प्लीज़ गाइज इसको इग्नोर कीजिए, पर्सनली मत लीजिएगा ये सब चीज़ें। मैं सिर्फ कार्ड्स रीड करती हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। बाकी आप अगर अपने पर्सन को लेकर काफ़ी श्योर है तो उन पर शक मत कीजिएगा। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, इनको एनजाइटी इश्यूज़ भी हैं, और इस वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो शायद ख़त्म हो गई है, पास्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इन्होंने जो है अब ये जो आपको पीठ दिखा के भागते थे इस कनेक्शन से, वो जो है वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है सिचुएशन में। आपकी एक कामिक साइकिल थी वो ख़त्म होने वाली है, और अगर ये सिचुएशन मतलब नहीं थी, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व था, तो वो जो रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व थे और जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ, और शायद इस वजह से ये आपको कमिटमेंट के लिए नहीं बोलते थे या आपसे कमिट नहीं किया, क्योंकि उनके साथ भी इन्वॉल्व थे, या उनके किसी और के साथ इन्वॉल्व थे आपके पीठ पीछे, और इसलिए आपको कमिट नहीं करते थे। जो भी सिचुएशन थी, ये सिचुएशन अब एंड हो चुकी है। ये पर्सन जो है, हो सकता है इन्होंने पास में आपको नो गोस्ट कर दिया हो, नो कम्युनिकेशन में हो, आप लोग ब्लॉक भी कर दिया हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, ये पर्सन नो बुलशिट पर्सन है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक क्या कहते हैं मटीरियलिस्टिक है ये पर्सन। आप ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपको अबेंडेंट देखते हैं, आप उनको लगता है आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, और आप जो है अपनी मतलब लाइक आपके पास काफ़ी पैसा भी हो सकता है आप किसी अच्छी पोस्ट पर हों, एंड आप किसी अच्छी फैमिली से भी हो सकती हैं। हो सकता है इनको आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद आता हो, या जिस तरह से आप ड्रेस होती है, या जिस तरह से आप जिस तरह से आप अपने काम को करती हैं, आपका वे ऑफ वर्किंग भी पसंद आता हो। बट जो भी सिचुएशन थी, ये पर्सन जो है अब आपके साथ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है अपने काम पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोवाइडर, अपने वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ही अर्थ साइन हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो, या आप दोनों ही जो है मतलब लाइक लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, आप दोनों ही फायर साइन भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आज जो है इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास में कमिटमेंट नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे। अगर आप लोग फ्रेंड्स थे तो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको शादी के लिए कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, इज रियली पैशनेट अबाउट यू। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल दैट with that person, then he might want to get a physical relationship with you, एंड और ये जो पर्सन है, ये देखिए हस्बैंड का कार्ड आता है, ही वांट्स टू बी योर हस्बैंड इन फ्यूचर। हो सकता है ये अपने काम पे इसलिए फोकस कर रहे हो, आपको बताते ना हो, ये बिहाइंड द बैक जो बिहाइंड द सीन है आप काम कर रहे हो, आपको कुछ बताते ना हो कि ये मतलब लाइक क्या कर रहे हैं। और ये जब बिहाइंड द सीन्स इसलिए अपने कनेक्शंस पे, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो कि आपके वो हस्बैंड बन सके, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दे सके जो आप जो डिज़र्व करती हैं। तो ये उस पर्सन की एनर्जी है गाइज, एंड ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट यू। ये एक्शन लेने के मूड में है। हो सकता है ये पर्सन जो है 10 दिन के अंदर, 10 से 17 दिन के अंदर, लाइक 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन ले, या 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे। सो गाइस, ये अभी आपके पर्सन की एनर्जी थी। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, जो मेरे कैंसेरियंस हैं उनकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के, इस पर्सन के टूवर्ड्स। हो सकता है आप लोगों का पास में काफ़ी झगड़ा हुआ, जैसे कि मैंने बताया,
आप लोगों का पास में झगड़ा हुआ है एक दूसरे से, आप कमिटमेंट मांगते होंगे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे, इस वजह से शायद आप इनसे खूब झगड़े, या हो सकता है आपकी फैमिलीज नहीं मानती, आपकी फैमिलीज झगड़ती हैं, जो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई पर्सन जो है झगड़ा पैदा कर रहा है या कोई आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट पास्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं, या कोई और आपको भड़का रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका झगड़ा हुआ है, या आपकी फैमिलीज नहीं मानती, आपकी फैमिलीज एग्री नहीं करती इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ तो हुआ है। और हो सकता है आपने इस पर्सन को गोस्ट कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पे, आप दोनों ही काउंटर पार्ट हैं, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, और हो सकता है आप दोनों ने ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया और गोस्ट कर दिया, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, हो सकता है आप दोनों ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप दोनों ही प्रैक्टिकल है, आप दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाइक लॉजिकल हैं, एंड आप नो BS पर्सन है, आप बहुत कटे हैं, जो पर्सन आपको पसंद नहीं आता, आप जिनको जो लोग आपको पसंद नहीं आते आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं या फिर आप सिंपली इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है पास में आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हो, या ये पर्सन आपसे वॉकआउट कर गए हो, आप इसलिए ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, शादी के लिए बोला होगा, या आपने इनको बोला होगा कि आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते, आप जो है पहले से जो है पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं रहा हमारा, या थर्ड पार्टी की वजह से जो भी था, जो भी आपको पता चला पास में, तो डेफिनेटली आप लोगों के झगड़े हुए हैं या आपकी फैमिली के झगड़े हुए हैं। तो जो भी था पास्ट के अंदर आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था, आप दोनों क्रॉस रोड पर थे, पास्ट में आपको समझ नहीं आ रही थी ये पर्सन क्या चाहता है, या मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं चाहता, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उन्होंने शायद आपको अभी तक बताया भी नहीं है that he wants to be your provider, he wants to be your husband, he is feeling passionate about you, एंड आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो पर्सन है उसके साथ आपकी रीयूनियन हो, आप इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ हाँ आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जहाँ अबेंडेंस हो, पेरेंट्स हो, किड्स हो, पेट्स हो, सब कुछ हो, विक्ट्री चाहते हैं आप इस कनेक्शन के अंदर। ये आपकी एनर्जी है कैंसेरियंस, और आपको पता है ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं आप लोग। और ये पर्सन आपको लगता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हो सकता है इनके बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स भी हों, आपको ऐसा डाउट है इन पर गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको मे बी ये आपके थिंकिंग हो, ऐसा ये पर्सन हो सकता है कि बहुत कमिटेड हो आपके साथ, इसीलिए तो ये बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी योर प्रोवाइडर। और अगर इनकी बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स हैं भी, तो प्यार तो वो आप ही से करते हैं, ही इज़ फीलिंग पैशनेट अबाउट यू, एंड आप भी जो है उनके साथ इक्वली प्यार करते हैं। तो जो भी सिचुएशन है थोड़ा टाइम दीजिए इस पर्सन को, एंड इस सिचुएशन को रिजॉल्व होने दीजिए, झगड़िए मत, वरना ये रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाएगा, आप बहुत झगड़ते हैं इस पर्सन से। एनीवेज अब देखते हैं कि सेक्रेट इनकम टैरो आपके बारे में क्या कहना चाहता है, ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की। सो स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ लेट मी नो कि इस पर्सन की मतलब इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, ये पर्सन जो है क्या फील करते हैं टुवर्ड्स कैंसेरियंस। सो आई एम पिकिंग दिस कार्ड, 3 कार्ड निकालेंगे, एंड डेफिनेटली आप भी अबेंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये पर्सन भी आपके साथ अबेंडेंस चाहते हैं, या आप लोगों की पर्सन लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है, या इस पर्सन की लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है, क्योंकि अपने काम पे फोकस है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या इनकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली हो, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, अबेंडेंस आने वाली हो। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं, या पे ये पर्सन को ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, या ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना आपसे ट्रैवल करके मिलेंगे, या ये हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हों, या ये हो सकता है कि इसका इन पर्सन का जो ये जो पर्सन है इनका जॉब जो है वो ट्रैवलिंग जॉब हो, मतलब कुछ किसी ऐसे तरह के काम में है, ये किसी ऐसे तरह के बिजनेस में है ये जहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। और ये भी हो सकता है कि आप जो एक दूसरे से है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हो।
एक और कार्ड पिक करूँगी इस पर्सन की एनर्जी के लिए मैं। ये कार्ड लेते हैं। ओके अभी ये पर्सन जो है हैंडमैन सिचुएशन में, अभी आपकी तरफ ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट ये जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपको कमिट करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। मैं आपको ये अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास आप लोगों की लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो गाइज इनको थोड़ा टाइम दीजिए, डोंट मतलब पुश दैट पर्सन, और उनको जो है मतलब वो मत कीजिए, फिंगरिंग मत कीजिए, आप रिलैक्स रहिए। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, आपको कमेंट जरूर करेंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो फीलिंग पैशनेट अबाउट यू। अब देखते हैं कि कैंसेरियन की एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है कैंसेरियन की। सो ये कार्ड एंड देन स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज लेट मी नो कि कैंसेरियंस की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दैट पर्सन। एक और कार्ड क्या है स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड मैं चुनना चाहूँगी स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी इन सीकिंग आंसर स्पिरिट, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके थैंक यू। आप इस पर्सन के साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एंड आप जो है कि आप चाहते हैं एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों के बीच में कामिक साइकिल थी, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो आप इस पर्सन के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इनको एक और मौका देना चाहते हैं आप। हो सकता है अभी आप इनसे फीलिंग्स छुपा रहे हो अपने, या कैंसेरियन डेफिनेटली आपकी जो है आप सीक्रेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, या ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी सीक्रेटिव है, आप ये आपसे दिल की बातें नहीं करते, खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, या आपने अपनी फीलिंग्स इनसे छुपा रखी है, या आपको मदर इशू हो सकते हैं, या इस पर्सन को मदर इशू हो सकते हैं, या जो भी है, ये पर्सन आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट अब ये जो अगर ये ऐसा सिचुएशन है, तो ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ जो है खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लैरिफाई करेंगे। और अगर इनकी कोई भी इमोशन, अगर ये इनको थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस है, तो अगर आपको या इनको अगर इमोशनल इम्बैलेंस है, या आप लोगों के साथ कुछ इशू चल रहा है, इमोशनल इशू चल रहा है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली कैंसर आपको जजमेंट जरूर मिलेगी इस करेक्शन में। तो कैंसेरियंस ये आपकी एनर्जी थी और ये आपके पर्सन की एनर्जी थी, और ठीक है अभी जो है मतलब लाइक अब नेक्स्ट टाइम को हम स्टार्ट कर रीडिंग करेंगे। कैंसेरियंस अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी जो का वो है मतलब लाइक रीडिंग है आपकी जो है रेजोनेट करती है, जो मैं रीडिंग्स करती हूँ उनसे आपको वह मोटिवेशन मिलती है, खुश होते हैं आप अपने पर्सन के बारे में जानकर। तो अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ इस रीडिंग से रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को जितना शेयर करेंगे उतने जो है मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और मैं आपके लिए मैं बहुत थैंकफुल होंगी आपके इस एफर्ट से। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, थैंक यू, टेक केयर।